नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार उमेश। बिहार में चुनाव आयोग के द्वारा घर घर जाकर लोगों को वोटर आई कार्ड वेरीफाई किया जा रहा है। हमारे भी घर गया गया और इस फॉर्म को दिया गया है और बताया गया कि इस फॉर्म को फिलअप करनी है। अभी मैं हैदराबाद में रहता हूँ और मैं घर से इस फॉर्म को मंगाया और इस फॉर्म में क्या क्या मांगा जा रहा है आप लोग का एक एक करके हम विश्लेषण बता रहा हूँ। चुनाव आयोग कहाँ तक सही कर रहा है, कहाँ तक गलत कर रहा है, एक एक फॉर्म का हम विश्लेषण आप लोग के सामने कर रहा हूँ। ऊपर लिखा हुआ गणना प्रपत्र प्रारूप, जिसमें मेरा गांव का नाम बिशुनपुरा डुमरिया भोजपुर बिहार लिखा हुआ, पिन कोड 802314, राज्य बिहार, विधानसभा लोकसभा का 193 बढ़ाड़ा, क्रमांक 824, भाग संख्या 260, उत्क्रमित मध्य विद्यालय बिशुनपुरा, पूरा भाग। विशेष जानकारी हम बता रहे हैं आप लोगों का। इसमें पूरा जन्म तिथि, नाम, पिता का माता का नाम लिखा हुआ है फॉर्म फिलअप करने के लिए। उसके बाद इस फॉर्म में एक घोषणा लिखा हुआ है और घोषणा में पहले अंक पर लिखा हुआ है कि मैं अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से घोषणा करता हूं कि मैं 18 वर्ष से अधिक का हूं, उपरोक्त पता का साधारण निवासी हूं, भारत का नागरिक हूं और किसी एक को चिन्हित करें। मेरा जन्म भारत में 1/7/1987 के पूर्व हुआ, मतलब 1987 के पहले जिसका जन्म हुआ उसको क्या डॉक्यूमेंट देना है। या नीचे लिखा हुआ है कि अपने जन्म तिथि और या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराएं। फिर दूसरा लिखा हुआ है कि मेरा जन्म भारत में 1/7/1987 और 2/12/2004 के बीच हुआ। फिर उसके नीचे लिखा हुआ है कि अब अपने जन्म तिथि और या जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराएं। तो इसमें क्या उपलब्ध कराएंगे? पिता या माता का जन्म तिथि और या जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराएं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है, मेरा जन्म 1997 में हुआ और हमारे माता का जन्म 1957 में हुआ। तो मैं चुनाव आयोग से पूछना चाहता हूं कि बिहार में पहली बार जन्म प्रमाण पत्र बनना जो नियम आया था 1969 में आया था, तो 1957 में जो व्यक्ति जन्म लिया उसका जन्म प्रमाण पत्र कैसे बना और कहां से बनेगा, ये चुनाव आयोग को बताना होगा। चुनाव आयोग को इतना भी समझ नहीं आया कि भारत में भी 1969 में जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का एक प्रावधान आया था, लेकिन चुनाव आयोग क्या बोल रहा है कि भारत में आपका अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र बताना है। यह मेरा जन्म प्रमाण पत्र नहीं पूछ रहा है कि आपका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ, अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र बताए। जब हमारा जन्म 1997 में हुआ तो हमारे माता जी का जन्म 1957 में हुआ, तो इसका बताइए कि कहाँ से जन्म प्रमाण पत्र लाया जाएगा। दूसरा, मेरा जन्म भारत में 2/12/2004 के बाद हुआ। इसमें भी वही लिखा हुआ है कि अपने जन्म तिथि और या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के नीचे दी गई सूची में भी कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराए। पिता के जन्म तिथि या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराए। माता का जन्म तिथि या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में उपलब्ध कराए। सभी में यही बात बताया जा रहा है। और आगे लिखा हुआ है कि मैंने किसी अन्य देश का नागरिकता प्राप्त नहीं की है। मैं निर्वाचन नामावली को नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर रहा हूं। मेरा नाम किसी भी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शामिल नहीं है। फिर लिखा हुआ है कि मुझे ज्ञान है कि इस आवेदन के संबंध में ऐसा उपरोक्त या घोषणा करने जो मिथ्या या जिसके मिथ्य होने का मुझे ज्ञान है या विश्वास है, जिसके सत्य होने का विश्वास नहीं करता हूँ। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1950 का 43 की धारा 31 के अधीन कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक ही हो सकेगी या जुर्माना से दोनों से दंडनीय अपराध होगा। और यहाँ पर दिनांक लिखा हुआ, स्थान लिखा हुआ और यहाँ पर हस्ताक्षर लिखा हुआ। अब बताइए कि जो व्यक्ति हैदराबाद में रह रहा है, बिहार से बाहर रह रहा है, उस व्यक्ति इस फॉर्म पर हस्ताक्षर करके बीएलओ को कैसे जमा करेगा। तो बहुत लोग बोलेंगे कि ऑनलाइन फार्म भर दीजिए। ऑनलाइन भी फार्म भर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक ऐसा व्यक्ति, हम मान लीजिए हम पढ़े लिखे आदमी हैं, हम फार्म भर सकते हैं मोबाइल देख के, लेकिन जो व्यक्ति बिहार से बाहर है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो डॉक्यूमेंट कहाँ से लाकर भरेगा, किस तरह भरेगा। बहुत ऐसा जगह है जहाँ ऑनलाइन साइबर कैफ नहीं है,
किसी को यहाँ पूछिएगा कि बिहार के बारे में ऐसा ऐसा काम करना, कोई नहीं बताएगा आपको कि बिहार के बारे में हमको जानकारी नहीं है। फिर आगे लिखा हुआ है कि घोषणा के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज के सांकेतिक संपूर्ण नहीं है। सूची यदि ऊपर लिखित हो तो स्वयं पिता और माता के लिए अलग अलग सब अभिप्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने हैं। विषय जहां अर्हता तिथि 1/1/2003 के आधार पर बिहार के निर्वाचन नामावली का उदाहरण उपयोग किया गया हो, अपने आप में पर्याप्त दस्तावेज माना जाएगा। इसमें इसके बाद 11 डॉक्यूमेंट बताया गया कि 11 डॉक्यूमेंट में से किसी भी डॉक्यूमेंट हो आप इसको दे सकते हैं। पहला नंबर पर केंद्रीय राज्य PSU के नियमित कर्मचारी पेंशन भोगी निर्गत कोई पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश PPO। जो व्यक्ति का पेंशन नहीं मिलता है वो कहाँ से अपना डॉक्यूमेंट लाएगा। दूसरा पर लिखा है सरकार स्थानीय प्राधिकरण बैंक डाकघर LIC PSU द्वारा भारत में एक साथ 1987 से पूर्व निर्गत किया गया कोई भी पहचान पत्र प्रमाण पत्र दस्तावेज। अब 1987 के पहले का मांग रहा है डॉक्यूमेंट। अब 1987 का पहले का डॉक्यूमेंट कहाँ से लोग लाएगा। तीसरा सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र। चौथा पासपोर्ट। पांचवा मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत मैट्रिकुलेशन शैक्षणिक प्रमाण पत्र। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है वो तो अपना डॉक्यूमेंट दे देगा, लेकिन जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है वो कहाँ से डॉक्यूमेंट ला कर देगा। छठा नंबर पर लिखा है सक्षम राज्य पदाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र। सातवां वन अधिकारी प्रमाण पत्र। आठवां पश्चिम प्राधिकार द्वारा निर्गत OBC SC ST या कोई जाति प्रमाण पत्र। जो व्यक्ति बिहार के बाहर रह रहा है जिसके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है वो व्यक्ति अब बाहर से जाकर बिहार में जाति प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र बनाएगा तब उसको वोट दिया जाएगा। 9वां में लिखा है कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जहां यह उपलब्ध हो। राज्य स्थानीय प्राधिकारों द्वारा तैयार किया गया पारिवारिक रजिस्टर। सरकार की कोई भी भूमि मकान आवंटन प्रमाण पत्र। इतना सारा डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इसका किसी प्रकार का कोई चर्चा नहीं है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए।